हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस का इंपॉर्टेंट सेशन होगा और जो भी क्वेश्चन लिए जाएंगे बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार लिए गए। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? बी.डी. सावरकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? अगर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाती है। पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते। पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाए देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। बताइएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन पूछा गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया? एम.के. गांधी या आचार्य कृपलानी या जयप्रकाश नारायण या आचार्य विनोबा भावे? बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है। सर, भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? तो आचार्य विनोबा भावे करते हैं। अगर एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है कि सर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइएगा, 1930 में, 1920 में, 1917 या 1942? अब ऐसे देखते चलो सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चलती है। अगर बात करते हैं सर असहयोग आंदोलन की, तो 1920 में क्या होता है? सर असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अगर पूछा जाए सर चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? सबसे पहली कौन सी घटना हुई थी ये पूछा जा रहा है। खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ या गांधी इम्पैक्ट या साइमन कमीशन का बहिष्कार, लखनऊ समझौता? देखिएगा, अब लखनऊ समझौता कब होता है? सर 1916 में लखनऊ समझौता होता है। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का बहिष्कार कब होता है? सर 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1928 में भारत में आता है तो 1928 में ही बहिष्कार होता है। अगर पूछा जाए सर गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? सर 1931 में होता है। खिलाफत आंदोलन अगर पूछा जाए सर कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो सर सबसे पहले कौन घटित हुआ? लखनऊ समझौता हुआ था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि पुस्तक 1857 जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? 1857 किसके द्वारा लिखी गई? बी.डी. सावरकर, सुरेंद्र नाथ सेन या आपके आर.सी. मजूमदार या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर कौन हो सकता है? अगर पूछा जाए एस.एन. सेन, तो सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी थी 1857, भारत सरकार के आग्रह पर लिखी थी। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सर आपके विनायक दामोदर जो हैं बी.डी. सावरकर जी हैं, ये क्या करते हैं? अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में यह गलती आपसे हो सकती है। सर लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड मेयो? बताइएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 1931 में कब होता है? सर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहां से पूछा गया है कि भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन हो जाता है उस समय? लॉर्ड वेलिंगटन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहां से कुछ और कोई प्रश्न बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सर पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत कब होती है? सर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही होती है जनगणना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिरोज शाह मेहता ने? अगर बात करते हैं सर कलकत्ता में 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की अगर बात करते हैं किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, अभी हमने बता भी दिया है। आप गेस कीजिए कौन सा सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 1926, 1929, 1932 या 1943? बताइएगा कब जारी किया गया? तो 1929 में जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पूछा जाए भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब होती है? सर 1911 में स्थानांतरित होती है। और बनती कब है भारत की राजधानी दिल्ली? तो 1912 में दिल्ली राजधानी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपको बताना है सर, कौन सा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। अगर पूछा जाए यहां से मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई। भारतीय उपमहाद्वीप, ये भी सही हो जाता है आपका, यह भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, आप बिल्कुल सही हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में केवल शब्द ऐसे आ जाता है तो निगेटिव शब्द हो जाता है। आप ऐसे भी गेस करके केवल अगर आ जाता है और असत्य दिया गया तब आप बिल्कुल क्लिक कर सकते हो। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या भाई, पढ़ के जाना भाई। केवल काले रंग का नहीं है, लाल और काले रंग दोनों रंग थे। कौन थे? लाल और काले रंग दोनों रंग थे। तो यहां पर यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है वेद शब्द में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, बताइएगा। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या एक से अधिक? अगर बात करते हैं सर वेद की संख्या कितनी, वेद का अर्थ क्या होता है सर? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद की संख्या कितनी होती है सर? 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए, सबसे पुराना वेद कौन होता है? ऋग्वेद होता है। अगर बात करते हैं सर ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं सर? 10 मंडल होते हैं। 10वें मंडल को किस नाम से जाना जाता है सर? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। उसी में क्या होता है, वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहां से, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी नोट करते हुए चलिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा क्लास को, काफी आपको समझ में आने वाला है। इससे पहले पाई चार्ट ग्राफ के क्वेश्चन करवा रखे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा कौन सी थी? सबसे पहले बताइएगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, चंद्रगुप्त प्रथम होता है। अगर पूछा जाए सर गुप्त वंश से, गुप्त वंश का ऐसा शासक आप बताइए जो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए जिसे दिखाया गया, सर वह कौन सा होता है? सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाएगा। समुद्रगुप्त से एक और प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को दी जाती है। एक गुप्त काल से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर अदालतों की भाषा क्या थी? तो अदालतों की भाषा यहां पर कौन सी हो जाएगी? संस्कृत होगी, पाली होगी, प्राकृत होगी, अर्धमागधी होगी। तो कौन होगी? संस्कृत आपकी भाषा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर सभी के पास शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि आप सभी को बेनिफिट मिल पाए। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम ने, भीमदेवदूत प्रथम ने, या पृथ्वीराज ने, या इनमें से कोई नहीं? अगर बात करते हैं गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना की, तो मूलराज प्रथम ने की थी। गुजरात से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो सोमनाथ मंदिर अगर पूछा जाए सर कहां पर हो जाता है? सर गुजरात में हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गुजरात में, तो कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा हो जाता है? आपका गुजरात हो जाता है। पूछा जाए कपास व मूंगफली के उत्पादन में, गुजरात आपका हो जाता है। पूछा जाए गरबा नृत्य कहाँ का है? तो गरबा नृत्य भी कहाँ का हो जाता है? आपका गुजरात का हो जाता है। 3 से 4 प्रश्न गुजरात से पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? कालिदास ने, शूद्रक ने, वेद व्यास ने, एक से अधिक ने? मृच्छकटिकम पूछा जा रहा है किसने लिखा था? तो शूद्रक की रचना हो जाती है। अगर पूछा जाए सर महाभारत, तो महाभारत कौन है? कालिदास हो जाए। महाभारत आपके कौन है? वेद व्यास हो जाते हैं। कालिदास से कोई प्रश्न पूछा जाएगा सर, कालिदास से प्रश्न पूछा जाएगा सर, आपसे भी क्या पूछा जाएगा कि आपसे एक किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न का या हिस्सा भी थे? नवरत्न का हिस्सा भी थे या किसके दरबार में रहते थे? आपको हिंट भी दे दिए, नवरत्न का हिस्सा थे, किसके दरबार में रहते थे? इसको आपको कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? गुरुओं की बात करते हैं सर, सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। सर 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। संस्थापक पूछे जाए, गुरु नानक होते हैं। सर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं, खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। अब यहां से पूछा गया औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? सर सिखों के 9वें गुरु होते हैं, गुरु तेग बहादुर। इनको क्या है? फांसी दी जाती है औरंगजेब के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, बताइए दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म
समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। अब यहां से दो प्रश्न पूछे जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर। सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय फिल्म 2023 के तहत अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछी जाती तब कश्मीर फाइल्स होती, लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है तो किसे चुना गया है, RRR को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, नासा और इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कौन सा है, निसार है या पृथ्वी है, आर्टेमिस है या इनमें से कोई नहीं। यूएसए के द्वारा है सर, नासा और इसरो के द्वारा, तो यूएसए के द्वारा हो जाता है। सर कौन सा हो जाएगा, निसार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप बताइएगा इसमें किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया। आलिया मीर को, बॉम्बे जयश्री को, कार्लोस सौरा को, खालिद जावेद को। बताइएगा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अब देखिएगा तो ये आलिया मीर को क्या दिया गया, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। नसीरुद्दीन थे, कैकुबाद थे, कलीमुल्ला थे, कैमूर थे। अगर गुलाम वंश की बात की जाए सर, गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश हो जाता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए सर आपने जो स्थापना बताई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है, लाख बख्श की उपाधि धारण किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अब यहां से अंतिम सुल्तान पूछा गया है सर, कौन हो जाता है, कैकुबाद हो जाता है। कौन हो जाएगा, कैकुबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक या नसीरुद्दीन ने। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी तो बलबन ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। पाटलिपुत्र को वैशाली किसने स्थानांतरित किया, कालाशोक ने, शिशुनाग ने, उदयन ने या एक से अधिक ने। काफी अच्छा प्रश्न है सर। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा सर, पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं। सर पाटलिपुत्र को बिहार में हो जाता है, बिहार की इस समय राजधानी भी है, तो पटना के नाम से अब जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। सर ये स्थानांतरित किया किसने किया था, तो सर शिशुनाग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के समय प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। हर्षवर्धन के से एक प्रश्न और पूछा जाएगा सर, हुएनसांग कौन था। हुएनसांग पूछा जाए सर, हुएनसांग कौन था, तो हुएनसांग जो था ये चीनी यात्री हो जाता है। कौन हो जाता है सर, चीनी यात्री हो जाता है। और हुएनसांग किसके शासनकाल में आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। हर्षवर्धन के समय ये पूछा गया है कि सर गलत कथन पूछा गया है, बताइएगा। अब देखिएगा कन्नौज राजधानी किसकी थी, हर्षवर्धन की थी। पिछले बार पेट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि सर कन्नौज स्थानांतरित किसने की थी, राजधानी हर्षवर्धन ने की थी। उसके समय गुलामी नहीं थी, बिल्कुल सही हो जाता है। सती प्रथा इनके समय प्रचलित नहीं थी। क्या था, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत हो जाता है। सती प्रथा का साक्ष्य मिले हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका ये गलत कथन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुए हैं, किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। तो कौन सा हो जाएगा सर, नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ पूछा जा रहा है सर, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। शुष्क बर्फ की बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है, कैल्शियम का, कॉपर का, आयरन का या थोरियम का। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है सर, किसका हो जाएगा, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खियों व चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जा रहा है सर, मधुमक्खियों व चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो बताइएगा कौन सा होगा, तो फार्मिक अम्ल इन सब में पाया जाता है। चींटी हो या मधुमक्खी हो या
चींटे हों, जो इससे बड़े चींटियों, लाल चींटी, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब भी आपका फार्मिक अम्ल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत का उत्तम चालक कौन सा है? सोना होगा, लोहा होगा, पारा होगा या चांदी होगा? तो विद्युत का उत्तम चालक पूछा जा रहा है सर, कौन हो जाएगा? सर चांदी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? अब समवर्ती सूची से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में देख लीजिए। सर जापान, कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? सर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर पूछे सर यहां से उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? सर जापान को कहा जाता है। अगर पूछा जाता है यहां से शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा आपका किस सूची का विषय हो जाता है? सर समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। अगर पूछे जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या भी आपका क्या हो जाता है? समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। माप तौल पूछ ले, ये भी क्या होता है? समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? कैरोलिन विल्सन था, एमंडूडेसन था या रॉबर्ट पेरी था, एडमंड हिलेरी थे? कौन थे प्रथम व्यक्ति, कौन थे बताइएगा? कौन हो जाएंगे? तो रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। तो विटामिन ई का होगा, विटामिन B12 का होगा, विटामिन डी का होगा, विटामिन के का होगा। अगर पूछा जाए साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है, किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B12 में पाई जाती है। अगर पूछा जाए सर टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, तो आपका विटामिन ई का हो जाता है। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? सर विटामिन डी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी? वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई पूछा जा रहा है, न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, कोशिका होगा या ऊतक होगा? तो कौन हो जाएगी क्रियात्मक इकाई? तो नेफ्रॉन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, कब अधिनियमित हुआ पूछा जा गया है? 15 अगस्त 2005 या आपसे इतना ही केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आरटीआई एक्ट कब का है? तो 2005 का, इतना याद रखो। सर कब अधिनियमित हुआ? 15 जुलाई 2005 को हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? अल्टीमीटर से, अमीटर से, बैरोमीटर से या कैलोमीटर से? सबसे पहले देखो सर, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे होता है? बैरोमीटर से होता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाएगी? अल्टीमीटर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, अर्थात ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? सर ठोस में होगी, गैस में होगी या द्रव में होगी? गैस में होगी, ठोस में होगी या द्रव में होगी? ठोस में होगी या द्रव में या गैस में? तो सर देखो सबसे ज्यादा किस में होगी? सर ठोस में होगी, फिर द्रव में, फिर गैस माध्यम में होगी। तो एक घटता क्रम है। पूछा जाएगा ध्वनि की चाल सर्वाधिक उत्तम किस में होती है? सर ठोस माध्यम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा पौधों की कोशिकाओं कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में या उपयुक्त में सभी के रूप में? तो किस में होता है? सर स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है लेकिन विनाश हो सकता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश हो सकता है। देखो सर क्या होगा, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी इज चेंज मेकर योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सी इज चेंज मेकर योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक करेगा? यह किस अनुच्छेद कौन सा कहता है? सर अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो सर इसमें कौन सा हो जाता है? सर अनुच्छेद 50 आपका बिल्कुल न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करेगा, अलग अलग करेगा, यह अनुच्छेद 50 कहता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्ग है। इको मार्ग क्या है? प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को
पत्रित करने की योजना या पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामांकित करने की योजना, लाभकारी उत्पादन तकनीक या परिस्थिति अनुकूल भवनों को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण। तो इसमें सही सर कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या गुजरात की? तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाती है? सर गुजरात की हो जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का हो जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? सर केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, रोहतांग दर्रा या पालघाट दर्रा? सर अगर बात करते हैं लिपुलेख दर्रा की तो उत्तराखंड में हो जाता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, पालघाट कहाँ पर है? सर केरल में है। जबकि नाथुला दर्रा जब कहाँ पर है? सर कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर होगा? सर सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? उस स्थान को आपको बताना है। सर कौन सा होगा? अगर स्थान की बात करते हैं सर कौन सा यह पूछा गया है? सर अगर पूछा जाए अरब बंगाल की खाड़ी पूछा गया है, अरब सागर पूछा गया है और हिंद महासागर, जहां पर ये तीनों मिलते हैं उसको क्या कहा गया है, इसकी बात की गई है। तो ये आपका कौन सा आपका हो जाएगा? इसे आप क्या कहोगे? आपका क्या कहोगे? इंदिरा पॉइंट कहोगे या कन्याकुमारी? ये तीनों जहां बिंदु मिलेंगे इसे क्या कहोगे? कन्याकुमारी आप कहोगे, जो कि कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से एक देश में पंपास मैदान स्थित है? पंपास मैदान पूछा जा रहा है सर कहां पर स्थित है? पराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना या उरुग्वे? काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है सर, पंपास कहां पर हो जाएंगे? तो अर्जेंटीना में हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? सर अंडमान निकोबार द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल? बताइएगा कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा? तो हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सर हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन में भारत अग्रणी है? भारत विश्व में अग्रणी है अर्थात प्रथम पर है। मछली के उत्पादन में, अंडा के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में या मांस के उत्पादन में? तो अग्रणी किस में हो जाता है सर? तो दूध के उत्पादन में अग्रणी हो जाता है। अगर मछली में पूछा जाए सर मछली में कौन सा स्थान होगा? सर मछली में दूसरा स्थान भारत का हो जाता है। अगर मांस में पूछा जाए सर, अगर अंडा में पूछा जाए सर अंडा में कौन सा है? तीसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान अंडे के उत्पादन में हो जाता है। अगर दूध में पूछा जाए प्रथम होता है, मछली के उत्पादन में दूसरा स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी व दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा कौन सी? महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? तो उत्तर भारत दक्षिणी भारत के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी होगी? नर्मदा नदी आपकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कराने का प्रयास किया गया था। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो आप देख सकते हैं। उन सभी के पास शेयर कीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।